18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून यानी कल से शुरू होगा, जो कि 3 जुलाई तक चलेगा। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर भृतहरि महताब राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ लेंगे। इसके बाद वो सुबह 11 बजे लोकसभा पहुंचेंगे। शुरुआत के 2 दिन यानी 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा राज्यसभा के जॉइंट सेशन को संबोधित करेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का अभिभाषण होगा। सत्र के आखिरी 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और दोनों सदनों में चर्चा होगी। आपको यह भी बता दें कि 10 साल बाद पहली बार पीएम मोदी के सामने मजबूत विपक्ष होगा। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी, लोकसभा चुनाव के बाद शेयर बाजार में हुई धांधली और ईवीएम समेत कई मुद्दों पर विपक्ष इस बार हंगामा कर सकता है, यानी ये सत्र हंगामेदार रह सकता है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और डिप्टी लीडर राज्यसभा में प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद सर, कल सरकार ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? ये संसदीय परंपराओं को तोड़ना है और संसद में परंपराओं का वही महत्व होता है जो नियम का और संविधान का होता है। कायदे से जो सबसे सीनियर हो तो 8 गिनती बड़ी होती है, 7 उससे छोटी होती है। इतना ज्ञान होना चाहिए पेपर लीक कराने वाली सरकार को। तो 8 टर्म के सुरेश जी मौजूद हैं, तो आप 7 टर्म वाले क्यों बना रहे हैं? मैं सीधा से कहना चाहता हूं कि शायद सुरेश जी का कसूर यही है कि वो दलित समाज से आते हैं और ये सरकार संविधान बदलने का जो ख्वाब पाल रही थी उसे दलित कहाँ पसंद है? दलित को कैसे बर्दाश्त करेगी कि सर्वोच्च आसन पे बैठे? हमने तो दलित को, मीरा कुमार जी को स्पीकर बनाया था। सर, जिस तरह से नेट और नेट एग्जाम पे काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है, राहुल जी भी आपके मिले नेट एस्पिरेंट से, और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का लगातार बयान बदल रहे हैं वो कि उन्हें मालूम नहीं था कि क्वेश्चन पेपर लीक्स हुए हैं, पहले सिर्फ ग्रेस मार्क्स का इशू था, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 5 साल पहले भी शिक्षा मंत्री कौन था? प्रधान जी थे। शुरू में इनका बयान आया कि इनको मालूम ही नहीं था। तो जिस आदमी को अपने मंत्रालय के बारे में मालूम नहीं है और नैतिक जिम्मेदारी ले रहा है, तो क्या उसे मंत्री पद पे बने रहने का अधिकार है? मैं कहता हूं, नहीं, अगर नैतिक जिम्मेदारी लिए तो इस्तीफा देना चाहिए, कम से कम औपचारिकता तो निभाएं। ये तो प्रधानमंत्री पे स्वीकार करें या ना करें। दूसरी बात, अब तो ये आईने की तरह साफ है कि ये सरकार परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने में पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। कारण सिर्फ ये है कि यहाँ जो परीक्षा लेने वाले संगठन हैं या शिक्षा के जो महत्वपूर्ण पद हैं उनमें इन्होंने भर दिया है आरएसएस से लाके या अन्य संगठनों से लोगों को लाके। एक एक पेपर 45-45 लाख का बिक रहा है, अरबों का खेल हो रहा है, तो वहाँ लूट मची हुई है, इसीलिए पेपर लीक हो रहा है। सर, वो एक लॉ भी लेकर आए हैं, आज से वो लॉ लागू हो जाएगी जो पेपर लीक के ऊपर है, तो इसको आप कैसे? लॉ लाने से काम नहीं चलता, नीत और नियत तो दुरुस्त करो, इस लॉ को लागू तो ठीक से करो। दोषी आपके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आपसे जुड़े लोग हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, करिए ना कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लॉ लाई गई है उस पर कांग्रेस को, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आनंद सिंह।